ये सुनो, आज दोपहर को मैं जमुनागढ़ जा रहा हूँ, कुछ काम है, तू भी साथ चलेगी? मैं? हाँ, वहाँ सरकारी लोगों से मिलना है, जरूरी काम है। तू सरपंच है, साथ चलेगी तो अच्छा रहेगा। नहीं जी, आप जाओ। मुझे आज गांव के बच्चों को स्कूल में दाखिले के लिए जो प्रभात फेरी हो रही है उसका कार्यक्रम बनाना है। अरे वो गांव का कार्यक्रम तू बाद में कर लियो, समझ गई? कितनी बार मैंने तुझसे कहा। नहीं जी, मैंने सभी को मीटिंग में बुलाया है और मैंने भी लोगों से कहा है कि मैं सरपंच जी के साथ आऊंगा। देख फुल्लो, तू जानती है मंगत की बात मौत की आवाज फेरी नहीं जाती। और जो तेरा ये नया तमाशा है ना, बात से पढ़ो, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। सागर पर पुल बांधने की बात को भी पहले सभी ने असंभव ही बताया था, पर मन में भगवान राम का नाम और लंका पर जीत का विश्वास, पुल बन गया था। अच्छा, तो तू अब राजपुरा में नए नए पुल बनाएगी? हाँ, देख फुलोरानी, वीरेन को थाने में पहुंचा के और उस छोरी को पंचायत की कुर्सी पर बिठा के और ये प्रभात फेरी चला के तू मंगत के कंधे पे टपली बजाना चाहती है? देख फुलोरानी, देख लिया जी, मैं अपने जीवन में कोई भी गलत काम नहीं करूंगी, और जब न मन में पाप है न नियत में खोट, मैं अपना काम करती रहूंगी। वीरेन भैया के खिलाफ पुलिस में रपट थी, इसीलिए वो पकड़े गए। और मंगला, वो भी हम सब की तरह ही शिक्षा समिति की सदस्य है, तो उसे भी हमारे साथ बैठने का पूरा हक है। और जी, मेरी बेटियां पढ़े और गांव के बच्चे अनपढ़ रहे, ये मेरे रहते नहीं होगा, इसीलिए मैं जा रही हूँ। तेरे जलसे में ताली बजाने के लिए नहीं खड़ा हूं मैं। देख फुलोरानी, मर्द हूं तेरा, डोली में बिठा के लाया था तुझे। अगर मुझसे भाषण खेलेगी ना, तो चिता पर भी लेटाने में देर नहीं करूंगा। 1 घंटे में आऊंगा, तैयार रहना, समझ गए? कजरी, चल घर चल। मुझे माफ नहीं करोगे भैया? माफ करने वाला काम नहीं किया तूने। कजरी, चल घर चल। सुना नहीं तूने? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तुम ये क्या कर रही हो बुआ? मैंने तुझसे कहा था ना कजरी, एक तुझे और हमारे टोले की हर लड़की को स्कूल जाना चाहिए। बस यही बात सबको बता रही हूँ, और इस पे भी यही लिखा है, पढ़े पढ़ाएं, विश्वास जगाएं और एक एक बच्चे को स्कूल पहुंचाएं। बस कजरी, जल्दी मास्टर जी गांव में प्रभात फेरी भी शुरू करने वाले हैं। ओहो, तो उसका स्कूल बंद हो गया जो उसे अपना पेट भरने के लिए फेरी लगाने की जरूरत पड़े? अरे बुआ, ये वो वाली फेरी नहीं है, ये तो गांव में सवेरे सवेरे घूम घूम कर लोगों को बताने वाली फेरी है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजना उतना ही जरूरी है जितना 2 वक्त की रोटी खाना। लोग सुनेंगे, समझेंगे, तभी तो 4 लोगों को समझाएंगे। समाज की बात है बुआ, समाज के लोगों को तो आगे आना ही पड़ेगा ना। भाई का जहां तो लुट गया और बहन फेरी लगाने चली है। अरे पल्लू में अब भी कुछ शर्म बाकी है ना, तो बाज आजा बाज। बुआ, तुम्हें याद है जब बापू गुजरे थे, मैं और भैया कितना रोते थे। फिर एक रोज तुम आई, तुम बोली जाने वाला चला गया, अब तुम्हारा रोने का नहीं खड़े होने का वक्त है। और उसी रोज बापू की पेटी भैया के कंधे पे रख दी कि जा शंकर अपने बापू का काम संभाल।
ये तो जहान की रीत है कि मरे हुए के साथ मरा नहीं जाता। हाँ बुआ, ये जो बुराइयां हैं ना हमारे सामने, ये भी एक मरा हुआ आदमी ही है। इनके साथ मरा नहीं जाता, बल्कि इनके सामने खड़ा होना पड़ता है, अपनी पेटी उठाकर आगे बढ़ना पड़ता है। अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो तेरी ही बात सीख जाएंगे ना बुआ। घर जल गया, हम सब मिलकर फिर बना लेंगे, लेकिन कजरी, गुड़िया, ननुआ, बटेर अगर बचपन में बस्ता उठाना नहीं सीखे तो फिर पूरी जिंदगी नहीं सीख पाएंगे। बुआ, मुझे भी स्कूल जाना है, फिर मैं आपकी तरह बोलूंगी ना। तू घर चल सीधे सीधे। बुआ, बुआ, बुआ। छोड़ो मियाँ, इन सब बातों से कुछ नहीं होने वाला। अरे चाचा कैसी बातें करते हैं आप। जब प्रभात फेरी होगी ना तो सब कुछ साफ साफ समझा दूंगा। अबे समझा दोगे? अरे बरखुरदार, क्या समझा दोगे? अरे चाचा यही कि चाचा बच्चों से काम कराना सही बात नहीं है। बच्चे तो बर्तन होते हैं और माँ बाप मिट्टी है। क्या मतलब? हम लोग मिट्टी और बच्चे बर्तन? भाई आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? अरे चाचा आप नहीं समझेंगे, आप रहने दीजिए। ये बड़ी बड़ी बातें हैं, मास्टर जी और मैं खुद समझ लेंगे। आप बस इतना समझिए कि सुबह जल्दी से उठकर लोगों को काम पर जाने से पहले ये समझा दीजिएगा कि बच्चों का पढ़ना बहुत जरूरी है, खासकर बेटियों का। वो क्या कहते हैं, हाँ एक बेटी पढ़े तो सारा खानदान और कुनबा पढ़ सकता है। रहने दो मियाँ। अब भला इस उम्र में नींद का कुछ भरोसा भी तो नहीं है, कुछ पता नहीं है कब नींद आ जाए। अब जब नींद आने लगेगी तुम उस वक्त आ जाना कि उठो मियाँ। मैं तो कहता हूँ बच्चों के अम्मी अब्बू को ही रहने दो, वही चले जाएंगे। अरे चाचा वो बच्चे हमारे ही हैं। मेरा कहने का मतलब कि वो हमारे बच्चों जैसे हैं। अब रहने दो मियाँ, मुझे तो तुम माफ ही करो, मुझे इजाजत दो। मैं भी चलता हूँ, खुदा हाफिज चाचा। अब मास्टर जी पूछेंगे तो साफ साफ कह दूंगा कि मैंने समझाने की पूरी कोशिश की पर शबनम के अब्बू समझे ही नहीं। उन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है, यही ना? हाँ। अब्बू क्यों इमरान को बना रहे हैं? बना रहे? अरे मियाँ, घर में अगर कोई थानेदार हो, उस घर में कोई आदमी चोरी कर सकता है। अच्छा तो मैं थानेदार नहीं हूँ? अरे तू सही बातों की थानेदारनी ही तो है। इमरान मियाँ, इसने मुझे बहुत पहले बता दिया था। मियाँ हमारी जिंदगी तो एक बुझते दिए की तरह है। अगर हमारी रोशनी से कुछ घर रोशन हो जाए तो मैं खुदा को शान से मुंह दिखा सकूंगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। शुक्रिया चाचा, बहुत बहुत शुक्रिया। बेटी को पढ़ाऊंगी, जो तुझसे बन सकता है वो कर ले। प्रवीण पर गोली किसने चलाई बाबा? उस पर यकीन करना जरूरी नहीं। तुम्हारी लाठी इस बदलाव को रोक नहीं सकती। अब कौन आन मरा? कौन है? अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।